नाजरीन, जिस्म फरोशी एक ऐसा गंदा कारोबार है कि जिसका नाम लेते हुए भी हर शरीफ और बाइज्जत इंसान की नज़रें शर्म से झुक जाती हैं। लेकिन शर्मिंदगी की बात तो ये है कि ये पूरे पाकिस्तान में हर शहर में तकरीबन हर मोहल्ले में ये कारोबार चल रहा है। इस धंधे से मुंसलिक अफराद ना सिर्फ मौजूदा मुआशरे में खराबी का बायस हैं, बल्कि नौजवान नस्ल को भी तबाह कर रहे हैं। जिस्म फरोशी के इन अड्डों का लड़कियों के अगवा और उनकी खरीदो फरोख्त से बराह रास्त ताल्लुक है, क्योंकि इन अड्डों पर काम करने वाली लड़कियां अगवा के बाद कई कई बार फरोख्त की जाती हैं, जिन्हें ताउम्र ऐसी दरिंदगी का सामना करना पड़ता है जिसे सोचकर इंसानी रूह कांप उठती है। नाजरीन, बात करते हैं लाहौर की हीरा मंडी की। 17वीं सदी ईस्वी तक शाही मस्जिद के जनूब में वाक़े इस मोहल्ले में मुगल शहजादों और उस वक्त के हिंदुस्तान के बड़े रोसा की यहाँ शब रोज़ आमद से इस मोहल्ले का नाम शाही मोहल्ला पड़ गया। उस वक्त इस मोहल्ले की खवातीन सिर्फ रक्स की महफिल किया करती थीं। एक अरसे तक इस मोहल्ले का नाम शाही मोहल्ला रहा, जो बाद में हीरा मंडी से बदल गया। इस नाम के पीछे तफसील कुछ यूं है कि यहाँ रहने वाले हसीनाओं के हुस्न से मुतासर होकर किसी मन चले ने इसे हीरा मंडी कहा। मतलब इस मोहल्ले में मौजूद हर रकसा को एक हीरे से शबीह दी। 17वीं सदी तक जहाँ सिर्फ रक्स व सरूर की महफिल सजा करती थी, वक्त गुजरने के साथ साथ यहाँ रिहायशियों ने जिस्म फरोशी का धंधा भी शुरू कर दिया, जो वक्त गुजरने के साथ साथ मकबूल होता गया। यहाँ पहले पहल सिर्फ रकसाओं की बेटियां ही धंधा करती थी, ताहम वक्त गुजरने के साथ ज़माने की धुतकारी हुई मुतअद्दिद खवातीन इस मोहल्ले में आकर अपना और अपने बच्चों का पेट पालती थीं। इसी तरह हर आए दिन गाहकों की तादाद में इजाफा होता गया। जब इन तवाइफों की धंधे की उम्र गुजर जाती तो ये नई नस्ल को इस काम के लिए तैयार करती और ख़ुद नायका बन जाती। हीरा मंडी में अगर किसी तवाइफ के यहाँ लड़का पैदा होता तो ये उसे गंदगी के ढेर में फेंक देती, और अगर लड़की पैदा होती तो उस पर जश्न मनाया जाता और उस लड़की की परवरिश की जाती ताकि उसे इस गलीज धंधे में शामिल किया जाए। नाजरीन, पाकिस्तान के क़याम के बाद हीरा मंडी तकरीबन 3 दहाइयों तक अपनी आबोताब से हर आने वाले का इस्तकबाल करती रही, लेकिन ज़ियाउल हक के दौरे हुकूमत में इन कोठों और तवाइफों के खिलाफ ऑपरेशन किया गया तो हीरा मंडी की रौनकें भी ख़त्म हो गई। तवाइफों ने यहाँ से तर्क सकूनत करके नई बनने वाली हाउसिंग सोसाइटीज़ में अपनी रिहाइश की। अब हीरा मंडी में अशियाए खुर्दनोश की दुकानें बन चुकी हैं, मगर बहुत कम तवाइफ ऐसी भी हैं जो अभी भी ये धंधा पोशीदगी से कर रही हैं। नाजरीन, एक दफ़ा का जिक्र है कि एक सरकारी अफसर को हीरा मंडी की एक नौजवान दोशीज़ा से प्यार हो गया था। दोनों का प्यार इतना बड़ा कि एक रोज़ उन्होंने शादी करने की ठान ली और चुपके से निकल पड़े। जब उस लड़की के दलाल को पता चला तो उसने उन दोनों को गाड़ियों के अड्डे पर जाकर पकड़ लिया। सरकारी अफसर को मौके पर कत्ल कर दिया और लड़की को वापस अपने साथ ले गया। हैरानगी की बात तो ये है कि सरकारी अफसर का मुकदमा तक दर्ज ना हुआ। नाजरीन, इसी तरह एक और वाकया भी मशहूर है कि एक पुलिस अफसर वर्दी में मबलूस हीरा मंडी में आ गया। रात गुजारने का प्रोग्राम था। एक नौजवान लड़की को मुंतखब किया और उसके साथ कमरे में अपना मुंह काला कर रहा था कि मर गया। जब पुलिस जाए वकुआ पर पहुंची और लाश को अपने कब्जे में लेकर तफ्तीश शुरू की तो मुकर्रिर ने पूछा कि इसका क्या नाम लिखा जाए, तो थानेदार ने मुस्करा कर कहा कि पागल शहीद। नाजरीन, हम आपको इंतहाई अफसोस के साथ बता रहे हैं कि पाकिस्तान में ये मकरू धंधा किन शहरों में सरेआम किया जा रहा है। कराची में रेड लाइट एरिया, सफारी पार्क और तारिक रोड पर खड़ी तवाइफ किनारा लज़्ज़त के लिए नौजवानों को अपनी दावत देती नजर आती हैं। किसी वक्त में कराची का सफारी पार्क फैमिलीज़ के लिए एक तफरीह मकाम हुआ करता था, जो अब एक फहाशी के अड्डे में तब्दील हो गया है। अब शरीफ लोग इस जगह से 2 कदम दूर चलते हैं। लाहौर में मीनार पाकिस्तान, दाता दरबार, माल रोड, अनारकली और जौहर टाउन फहाशी के अड्डों में सरे फहरिस्त हैं। अगर हम पाकिस्तान के शहरों की बात करें तो जिनमें फहाशी के अड्डे ज़्यादा हैं उनमें मरी, गोजरावाला, मुल्तान, रावलपिंडी, फैसलाबाद, इस्लामाबाद, लाहौर और कराची शामिल हैं। नाजरीन, अगर हम इनके मुआवजे की बात करें तो इनका कोई रेट फिक्स नहीं होता। हर काम के लिए अलहदा से चार्ज करते हैं, मतलब कि डांस करने के लिए अलहदा
और गलत काम करने के लिए इनके रेट्स और होते हैं। और इनके अलावा रात गुजारने के लिए इन्होंने अपना एक पैकेज रखा होता है। और नाजरीन, इस गलीज काम के लिए लोग लाखों रुपए लुटा देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इस तरह के नाजायज अड्डों को बंद क्यों नहीं किया जाता। तो नाजरीन, इसका जवाब कुछ यूं है कि इन अड्डों पर हमारे मुल्क के बड़े सियासतदान, पुलिस अफसरान और असर व रसूख रखने वाले लोगों का आना जाना लगा रहता है, और वो नहीं चाहते कि ये चीज़ें ख़त्म हों, क्योंकि ऐसे बड़े लोग इस कारोबार से एक तरफ तो लुत्फ अंदोज हो रहे होते हैं और दूसरी तरफ ये उनको तहफ़्फ़ुज़ फराम करने के लिए इन अड्डों को चलाने वालों से मंथली वसूल कर रहे होते हैं। ये है हमारे माशरे की तल्ख हकीकत। आखिर में हमारी अल्लाह पाक से दुआ है कि हमारे वतन अजीज़ में इन अड्डों को ख़त्म फरमा कर ज़िना जैसी लानत और कर्ज से हमें महफूज फरमाए, आमीन। नाज़रीन, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैक्ट्स प्लैनेट सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ यहाँ पर रोज़ अपलोड होती रहती हैं। शुक्रिया।